दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष समीक्षा अधिकारी हेतु अगले लेक्चर को लेकर हाजिर हूं। आज हमारा दोस्तों 94 नंबर का लेक्चर है और जो आज हमने क्लास तैयार किया है वो स्पेशली दोस्तों तत्सम तद्भव को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कुल 100 प्रश्नों पर दोस्तों हम चर्चा करने वाले। और जो प्रश्न है ना, ये पिछले 5 साल में दोस्तों बार बार रिपीट हुए, बार बार आयोग ने इन्हीं प्रश्नों को पूछता है। तो मैं कह रहा हूं कि एक बार इन सभी प्रश्नों पर अपनी निगाह डालिए और देख लीजिए। परीक्षा से पहले ये सीरीज आपके लिए बहुत बेहतरीन होगी। ठीक है, पीछे मैंने हिंदी के जितने भी वीडियोस देखे हैं एक बार जाके आप डिटेल में पूरा वीडियो देखिए। ये वीडियो तो बेहतर है ही, उसके अलावा भी दोस्तों बहुत सारे वीडियोज मैंने बनाए हैं, आप पढ़ेंगे ना तो बहुत आनंद आएगा आप सभी को। ठीक है, याद रखेंगे स्टडी 91 का जो कोर्स था अब वो एक नए एप्लीकेशन पर शिफ्ट कर दिया गया है। तो प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं स्टडी 91 ऑफिशियल का एप्लीकेशन। अब से आपकी आगे की जो भी क्लासेस होंगी वो इसी एप्लीकेशन पर चलेंगी। ठीक है, तो जितने भी पेड कोर्स हैं दोस्तों यही शिफ्ट हो गए हैं। नए पुराने बच्चे सबको दोस्तों धीरे धीरे यहां पर शिफ्ट किया जा रहा है और कमाल के बैचेस दोस्तों स्टार्ट हुए बहुत कम प्राइस में, 200 300 400 500 की रेंज में दोस्तों बैच स्टार्ट हुए। आप चाहें तो इन्हें परचेज कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट किया जाए, चलिए देखते हैं और पढ़ते हैं कि क्या क्या जवाब आप दे पाते हैं। ठीक है, पहला सवाल दे रहा है कपड़ा। कपड़ा का तत्सम क्या होता है दोस्तों, आपको ये बताना है कपड़ा का तत्सम। ठीक है, तो कपड़ा का तत्सम होता है दोस्तों करपट। क्या होता है? करपट। जबकि किवाड़ का तत्सम क्या होता है? तो किवाड़ का तत्सम होता है कपाट। ठीक है, तो करपट और कपाट में कई बार दोस्तों कंफ्यूजन होता है। ठीक है, एक और आप याद रखेगा, एक शब्द देता है कपूर। कपूर का तत्सम क्या हो जाता है? तो कपूर का तत्सम हो जाता है कर्पूर। क्या हो जाता है दोस्तों? कपूर का तत्सम कर्पूर हो जाता है। इसी तरह से गेहूं, गेहूं का तत्सम क्या होता है? तो गेहूं को कहते हैं दोस्तों गोधूम। क्या कहते हैं? गेहूं के लिए तत्सम क्या होता है? गोधूम होता है। और गोबर के लिए क्या होता है? तो गोबर के लिए होता है गोमय। क्या होता है? गोमय। और कपूर तो यहां पर दे दिया लास्ट में, तो कपूर के लिए क्या कर लेते हैं दोस्तों? कपूर के लिए कर्पूर हो जाता है। ठीक है, तो आप सभी यहां पर जो मैं लिख रहा हूं तत्सम तद्भव, एक एक चीजों को आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, अगले सवालों को देखिए। अगला सवाल दे रहा है चौपाया। चौपाया का तत्सम क्या होता है दोस्तों? देखिए चौपाया और चौखट ये दो है दोस्तों। तो चौपाया के लिए होता है चतुष्पाद। ठीक है, ये पाया लिखा था ना, तो पाया के लिए पाद शब्द हो जाता है। जबकि चौखट लिख रहा है ना, तो चौखट के लिए हो जाता है चतुष्काठ। क्या हो जाता है? चतुष्पाद, चतुष्काठ। चतुष्काठ ये दोस्तों बड़ा नियर बाई आंसर है, तो इसको आप बहुत ध्यान से देखिएगा, नहीं तो परीक्षा में गड़बड़ भी हो सकता है। ठीक है, पंख का क्या हो जाता है दोस्तों? तो पंख के लिए एक शब्द हो जाता है पक्ष। ठीक है, पंख के लिए एक शब्द हो जाता है पक्ष। ठीक है, इसी तरह से मैं आपको बताऊं, एक शब्द आप पढ़ते हैं पंगत। पंगत दोस्तों यह तद्भव शब्द है पंगत, और पंगत का हो जाता है पंक्ति। क्या हो जाता है? पंगत का पंक्ति हो जाता है, और पंक्ति जो है यह तत्सम शब्द है, तो इसे भी दोस्तों आप याद रखेंगे। ठीक है, बाकी एक शब्द होता है पत्ता। पत्ता के लिए पत्र हो जाता है। ठीक है, उसको भी याद रखेंगे। पत्ता शब्द होता है तो पत्ता के लिए क्या हो जाता है दोस्तों? पत्ता के लिए पत्र हो जाता है, यह भी आप याद रखेंगे। ठीक है, बाकी अदरक को क्या कहते हैं दोस्तों? अदरक को कहते हैं आर्द्रक। क्या कहते हैं? आर्द्रक। अदरक का तत्सम क्या हो जाता है? आर्द्रक हो जाता है। ईख का तत्सम क्या हो जाता है दोस्तों? तो ईख का तत्सम हो जाता है इक्षु। क्या हो जाता है? इक्षु। ईख का तत्सम क्या हो जाता है? इक्षु हो जाता है। इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, बार बार आयोग इन्हीं सवालों को पूछता है। न भरोसा हो तो आप किताब उठा के देख लो, प्रश्नों को देख लो। ठीक है, मैं आयोग की बात करूं, आयोग पता नहीं क्या है, लेकिन इन्हीं सवालों में से कुछ ना कुछ आपको बार बार हर एग्जाम में मिल जाएगा। अगर आप एग्जाम दिए होंगे तो आपको पता होगा कि नितिन सर झूठ नहीं कर रहे, बिल्कुल सही बता रहे हैं। ठीक है, आगे दोस्तों कंघी। कंघी का तत्सम क्या होता है? तो कंघी का तत्सम हो जाता है कंकती। क्या हो जाता है दोस्तों? कंकती हो जाता है। इसी तरह से सरसों का तत्सम क्या हो जाता है? तो सरसों का हो जाता है सरसप। क्या हो जाता है? सरसप हो जाता है सरसों का। उगलना और उघाड़ना ये एकदम एक जैसे शब्द हैं, लेकिन दोस्तों इसका अलग हो जाएगा। उघाड़ना का तो उद्घाटन हो जाता है, उगलना का उद्गलन हो जाता है। क्या हो जाता है? उगलना का क्या हो जाता है दोस्तों? शब्द याद रखेगा, उगलना का तत्सम क्या हो जाता है? उद्गलन हो जाता है। और उघाड़ना का क्या हो जाता है? उद्घाटन हो जाता है। उद्घाटन हो जाता है। तो एकदम नियर बाई शब्द है, बड़े क्लोज हैं और कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, उबटन का क्या हो जाता है? उबटन के लिए एक शब्द होता है उद्वर्तन। क्या शब्द होता है? उद्वर्तन। क्या होता है?
ठीक है, यहाँ उड़ने वाला र त पे रहेगा, उद्वर्तन ऐसे होगा दोस्तों, उद्वर्तन। तो इन सभी शब्दों को दोस्तों आप याद रखेंगे। आपको लग रहा है सारी चीजें इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। देखिए पढ़ने मात्र से लग जाएगा, बच्चों को पता होता है कि क्या अच्छा और क्या खराब है, भली भांति आप जानते हैं, आपको बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। आपने पेपर देखा होगा, प्रश्न देखे होंगे, लेवल आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। साड़ी के लिए तत्सम क्या होता है दोस्तों? तो साड़ी के लिए तत्सम हो जाता है शाटिका। साड़ी के लिए क्या हो जाता है? शाटिका। अखरोट के लिए क्या हो जाता है दोस्तों? तो अखरोट के लिए तत्सम होता है अक्षोट। क्या होता है? अक्षोट। जबकि अखाड़ा के लिए क्या हो जाता है? अखाड़ा के लिए हो जाता है अक्षवाट। क्या हो जाता है? अखाड़ा के लिए अक्षवाट हो जाता है। इसी तरह महुआ, महुआ के लिए तत्सम होता महुक। क्या होता है? महुआ के लिए तत्सम क्या हो जाता है? महुक हो जाता है, महुक, ठीक है, महुक। उषास के लिए क्या हो जाता है दोस्तों? उषास। उषास के लिए, अच्छा देखिए उषास जो लिखा है ना एक्चुअली में उत्साह है, ठीक है, सॉरी उच्छ्वास है, उत्साह नहीं, उत्साह के लिए अलग बता दूंगा, ये उच्छ्वास के लिए, ठीक है। उच्छ्वास के लिए क्या हो जाता है? उच्छ्वास में छ के नीचे हलंत जरूर दीजिएगा, ठीक है। उच्छ्वास, छ के नीचे हलंत, आधा च रहेगा साथ में, ठीक है। उषास के लिए उच्छ्वास। एक चीज और दोस्तों आप यहां पे याद रखिएगा, परीक्षा में पूछता नीम, नीम के लिए क्या हो जाता है दोस्तों? तो नीम के लिए हो जाता है निम्ब। क्या हो जाता है नीम के लिए? निम्ब, ठीक है। इसी तरह से पीपल, पीपल के लिए क्या हो जाता है दोस्तों? पीपल के लिए पिप्पल हो जाता है। क्या हो जाता है? पिप्पल। इसी तरह होता है शीशम, शीशम, शीशम के लिए क्या हो जाता है? शीशम के लिए सिंसपा हो जाता है। क्या हो जाता है? सिंसपा, सिंसपा। इसीलिए आम होता है, आम, आम के लिए दोस्तों क्या हो जाता है? आम के लिए, तो आम के लिए हो जाता है आम्र। क्या हो जाता है? आम्र, ठीक है। इसी तरह केला के लिए क्या हो जाता है? कदली। ये सारे शब्द आप याद रखें, बढ़िया सवाल है, एक एक चीजें आप यहां पर ध्यान दीजिए। अगले सवाल पर चलिए। अगला सवाल दे रहा उलाहना। उलाहना होता है ना कि भैया फलाना व्यक्ति किसी की उलाहना लेगा, उलाहना मतलब उराहना, ठीक है। तो उलाहना के लिए एक शब्द हो जाता है उपालंब। क्या शब्द हो जाता है? उपालंब। उपालंब उराहना के लिए हो जाता उलाहना या उराहना, ठीक है। इसी तरह रहट, रहट के लिए एक तत्सम हो जाता अरघट। रहट के लिए तत्सम क्या हो जाता है? अरघट, अरघट हो जाता है, याद रखेंगे। सिंघाड़ा के लिए दोस्तों क्या हो जाएगा बताइए? सिंघाड़ा, सिंसपा नहीं, सिंसपा शीशम के लिए था। शीशम का वृक्ष आपने देखा है ना, शीशम का पेड़, तो शीशम के लिए एक शब्द होता है सिंसपा, सिंसपा शब्द हो जाता है। सरसों के लिए सरसप शब्द हो जाता है। उसी तरह सिंघाड़ा, यहां बिंदी रहेगा, सिंघाड़ा, सिंघाड़ा के लिए होता है दोस्तों श्रृंगाटक। क्या हो जाता है? सिंघाड़ा के लिए एक शब्द हो जाता है श्रृंगाटक, ठीक है। क्या हो जाता है? श्रृंगाटक, श्रृंगाटक, ठीक है, श्रृंगाटक, ठीक है। इसी तरह से एक शब्द देता है सियार। क्या शब्द देता है? सियार। सियार के लिए हो जाता है दोस्तों श्रृंगाल। क्या हो जाता है? श्रृंगाल। क्या हो जाता है? श्रृंगाल। एक होता है सिंगार, तो सिंगार दोस्तों लिखते ऐसे हैं, देखिए सिंगार, ठीक है, ऐसे लिखते हैं सिंगार, और इसका जब तत्सम बनाते हैं तब ऐसे हो जाता है श्रृंगार, ऐसे हो जाता है, ये हो जाता है तत्सम, ठीक है। इसे आप याद रखिएगा। इसी तरह श्रेष्ठ, श्रेष्ठ किसका होता है दोस्तों? तो श्रेष्ठ हो जाता है सेठ का, ठीक है, सेठ का। और सीढ़ी का क्या हो जाता है दोस्तों? तो सीढ़ी का हो जाता है श्रोढ़ी। सीढ़ी का क्या हो जाता है? श्रोढ़ी भी हो जाता है या फिर श्रेढ़ी भी हो जाता है। क्या हो जाता है? श्रोढ़ी या श्रेढ़ी हो जाता है, सीढ़ी का होता है, तो काफी मिलता जुलता है, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। यहां थोड़ा सा गलत हो गया, श्रेष्ठ ऐसे नहीं होगा, ये होगा सेठ इधर होगा, और ये श्रेष्ठ दोस्तों ये इधर होगा, ठीक है, गलत लिखा हुआ है। यहां क्या हो जाएगा? श्रेष्ठ, ठीक है, ऐसे होगा श्रेष्ठ, ठीक है। इसको याद रखेंगे क्योंकि जो सेठ शब्द है ना ये तद्भव शब्द है। क्या है? ये तद्भव शब्द है। और जो श्रेष्ठ शब्द है दोस्तों ये तत्सम शब्द है। घबराइए मत, दिमाग से कुछ छूटेगा नहीं। अगर जो जानकार होगा, क्या फर्क पड़ता है, एक आध होकर इधर लिख गया, तो इतनी बातें हम नहीं जानते हैं क्या? जानते हैं, हम सब हैं, ठीक है। कैसे भी सवाल आ जाए जानते सब हैं। आप आराम से जो है अपनी तैयारी पर ध्यान दीजिए, ठीक है। अगला सवाल देखिए, करा बेंत। बेंत का क्या हो जाता है दोस्तों? तो बेंत का हो जाता है बेंत्री। क्या हो जाता है? बेंत्री हो जाता है। पलंग का क्या हो जाता है दोस्तों? पलंग का हो जाता है पर्यंक। क्या हो जाता है? पर्यंक नहीं, पर्यंक। क्या हो जाता है? पर्यंक। उजाला, उजाला के लिए दोस्तों हो जाता है उज्ज्वल। उजाला के लिए एक शब्द क्या हो जाता है? उज्ज्वल। पसीना के लिए क्या हो जाता है दोस्तों? पसीना के लिए प्रश्वेद हो जाता है। क्या हो जाता है? प्रश्वेद, ठीक है, प्रश्वेद। इसी तरह ओष के लिए क्या हो जाता है? अवश्याय। क्या हो जाता है? ओष के लिए तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? अवश्याय। अवश्याय कैसे कहते हैं? ये ओष को कहते हैं, ओष को, ठीक है। और आगे बढ़िए। अगला सवाल दे रहा अंगीठी। अंगीठी के लिए एक शब्द हो जाता है अग्निष्ठिका। क्या हो जाता है?
अग्निष्ठिका, अग्निष्ठिका हो जाता है। इसी तरह मक्खी के लिए क्या हो जाता है दोस्तों, मक्खी के लिए हो जाता है मक्षिका, क्या हो जाता है, मक्षिका। मच्छर के लिए क्या हो जाता है दोस्तों, तो मच्छर के लिए एक शब्द हो जाता है मशक, क्या हो जाता है, मशक। मक्खन के लिए एक शब्द होता है, चाहे मृक्षण ऐसे देता है या फिर मृक्षण की जगह मृक्षण भी दे देता है, ठीक है, लेकिन सही दोस्तों ये होगा मृक्षण, मृक्षण नहीं होता है। नारियल के लिए क्या हो जाएगा भैया, तो नारियल के लिए नारिकेल हो जाता है, क्या हो जाता है, नारियल के लिए नारिकेल शब्द हो जाएगा, ये आप याद रखेंगे। आगे बात समझ में, कहीं कोई डाउट नहीं ना, अच्छे से समझ में आ रहा है ना, सब आएगा समझ में, बस खाली आप समय देने को तैयार रहें, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, ब्लैक से 2 हो गया ना, ब्लैक से 2 हो गया। आगे बढ़िए दोस्तों, अगले सवाल पर आइए। अगला सवाल दे रहा है, थोड़ा सा कलर यहां पे ले लिया जाए, ठीक है। हल्दी, हल्दी के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, हल्दी के लिए एक शब्द हो जाएगा हरिद्रा, हल्दी के लिए क्या शब्द हो जाएगा, हरिद्रा हो जाएगा। केवट के लिए दोस्तों एक शब्द हो जाएगा कैवर्त, क्या हो जाएगा, कैवर्त, ठीक है, कैवर्त, ठीक है। इसी तरह केकड़ा के लिए, केकड़ा के लिए दोस्तों कर्क भी होता है और केकड़ा के लिए दोस्तों कर्कट भी होता है, दोनों होता है। केकड़ा के लिए शब्द क्या होता है, कर्क भी होता है और कर्कट भी होता है। अटारी के लिए क्या हो जाता है, अटारी के लिए शब्द हो जाता है अट्टालिका, क्या हो जाता है, अट्टा, अट्टा, अट्टालिका, अट्टालिका मतलब अटारी। अच्छा, आटा के लिए क्या हो जाता है, बहुत सोच समझ के बताइएगा। आटा के लिए दोस्तों तत्सम क्या हो जाता है, तो आटा नहीं होता है, आटा के लिए तो मुझे भी नहीं पता, बताइए आटा के लिए कोई तत्सम पता है क्या। वैसे गेहूं का पता है कि गेहूं के लिए गोधूम हो जाता है ना, गेहूं के लिए क्या हो जाता है दोस्तों, गेहूं के लिए गोधूम हो जाता है, क्या हो जाता है, गोधूम। चना के लिए, चना के लिए चड़क शब्द हो जाता है, क्या हो जाता है, चड़क। सरसों के लिए, सरसों के लिए सरसप शब्द हो जाता है, सरसप। लेकिन दोस्तों अभी जो दे रहा है ये तो हमें सही बताएं तो नहीं पता, ठीक है। आप में से किसी बच्चे को पता हो तो बताएं। हाँ, आटा की जगह कांटा दिया होता, कांटा, तो कांटा के लिए क्या हो जाता है दोस्तों, कांटा के लिए कंटक हो जाता है, क्या हो जाता है, कांटा के लिए कंटक शब्द हो जाता है। लेकिन जब कंटक दिया नहीं तो क्यों सोचना, तो इस पर एक स्टार लगाइए, ठीक है, इस पर एक स्टार लगाइए। यहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना, अगर आटा पूछ ही दिया है तो ढूंढ के एक बार बताने की कोशिश कीजिएगा कि इसका भी तत्सम होगा क्या। ढीठ का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ढीठ का हो जाता है धृष्ट, क्या हो जाता है, धृष्ट। इसी तरह पीठ का याद रखिएगा, ठीक है, पीठ। अगर परीक्षा में क्या पूछ दे दोस्तों, पीठ, पीठ का क्या हो जाता है, तो पीठ का हो जाता है पृष्ठ, ठीक है। ढीठ का धृष्ट होता है और पीठ का पृष्ठ हो जाता है, लेकिन यहां ट है, यहां ठ रहेगा, ये भी ध्यान दीजिएगा। कठिन के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, कठिन। बहुत बढ़िया सवाल दे दिया, कठिन। कठिन का विलोम नहीं पूछ रहा कि आप सरल पे जा रहे हैं। कठिन का हो जाता है क्लिष्ट शब्द, क्या हो जाता है, क्लिष्ट, क्लिष्ट। क्लिष्ट किसका होता है, कठिन का। खंडहर का क्या हो जाता है, तो खंडहर का हो जाता है खंडगृह, क्या हो जाता है, खंडगृह। इसी तरह, ठीक है, कचहरी का कृत्य गृह होता है। चलिए आइए देखते हैं। घड़ा का क्या हो जाता है, घड़ा का हो जाता है घट, घट मतलब घड़ा। और घड़ी का हो जाता है घटिका, घड़ी का क्या हो जाता है दोस्तों, घड़ी का घटिका हो जाता है, ठीक है। तो इसे भी आप याद रखेंगे। मजा आया पढ़कर ना, मजा खूब आएगा। देखिए अपनी क्लास में ना मजा ही मजा तो है, ठीक है। आप समय देंगे तो मैं आपको इतना बढ़िया से सिखा पाऊंगा कि आप आनंद में आ जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़िए। अगला दे रहा दोस्तों साड़ी। साड़ी का क्या हो जाता है, तो हम लोग पीछे भी पढ़े थे कि साड़ी का साटिका हो जाता है, साटिका। देवर का क्या होता है, घर में जो देवर होता है, देवर, तो देवर का हो जाता है द्विवर, ठीक है। इसी तरह दोस्तों जेठ का क्या हो जाता है, जेठ का, तो जेठ का हो जाता है ज्येष्ठ, क्या हो जाता है, जेठ का, जेठ का ज्येष्ठ हो जाता है, ठीक है। इसी तरह अच्छा नंदोई का क्या होता है, ठीक है, क्या दे दिया दोस्तों, नंदोई। नंदोई का क्या हो जाता है, नंदोई का हो जाता है ननादिप्रति, क्या हो जाता है, ननादिप्रति, ठीक है, ननद नंदोई, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखेगा। आंवला का क्या हो जाता है, तो आंवला का तत्सम हो जाता है आमलक, क्या हो जाता है, आमलक हो जाता है। छकड़ा का बहुत बढ़िया दोस्तों, छकड़ा का तत्सम हो जाता है सकट, क्या हो जाता है, शकट, सकट। छकड़ा का क्या हो जाता है, सकट हो जाता है। ओखली का क्या हो जाता है, ओखली का होता है उलूखल, क्या होता है, ओखली का, ओखली का तत्सम हो जाता है उलूखल, क्या होता है, उलूखल। समझ में आ रहा है ना। चलिए और आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म पर हम इस तरह के दोस्तों एक बैच स्टार्ट किए जो पूरी तरह से निःशुल्क है और ये बैच चलती दोस्तों सुबह के 9 बजे। जी हाँ, सुबह के 9 बजे। बहुत सारे बच्चे जानते हैं कि नितिन सर ना केवल हिंदी पढ़ाते हैं, पता नहीं उनको कहां से ज्ञान मिल गया, ठीक है।
कि नितिन सर खाली हिंदी पढ़ाते, भाई जीएस भी पढ़ाते हैं। और जीएस में दोस्तों आपको बता दूं तो 365 से अधिक दोस्तों लेक्चर अब तक कवर कराया जा चुका है और 10,900 से अधिक सवालों पर क्लास में चर्चा हो चुकी। ठीक है, इतने सवालों पर चर्चा मतलब समझते हैं कितना कितना बड़ा दोस्तों शब्दकोश और ये प्रश्न कोश, उत्तर कोश सब आपके दिमाग में आ गया होगा। सोचो 11,000 सवाल होने वाला, पता नहीं आप किस दुनिया में। अब तक ये 5 बड़े विषय मैंने पढ़ा दिए, पूरी एंशिएंट हिस्ट्री एकदम सीक्वेंस में, सिस्टमैटिक तरीके से, चैप्टर दर चैप्टर, एक एक टॉपिक, कोई ऐसा टॉपिक नहीं जिस पर चर्चा नहीं हुआ। ठीक है, पूरा एंशिएंट, पूरी मिडावल, पूरा मॉडर्न सब पढ़ा दिया गया। इसी तरह से पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था, संविधान ये पढ़ा दिया गया। पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी ये भी पढ़ा दिया गया। इंडियन ज्योग्राफी भी दोस्तों आधे से अधिक समाप्त हो चुका है। ये जो मैं 5 विषय बोल रहा हूं, कुछ दिन में 6 विषय चिल्लाऊंगा। ठीक है, आप आइए पढ़िए, सीक्वेंस में सारी चीजें दी गई, पूरी तरह से निःशुल्क क्लास है, आप पढ़िए तब आपको समझ में आएगा इसकी क्वालिटी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आइए। करा इलायची, इलायची का क्या हो जाता है दोस्तों? तो इलायची का एला हो जाता है, एला। पीठ का दोस्तों पीछे बता दिया था, तो पीठ का क्या हो जाता है? पीठ का पृष्ठ हो जाता है। क्या हो जाता है? पीठ का पृष्ठ हो जाता है। सुई का क्या हो जाता है दोस्तों? तो सुई का सूचिका हो जाता है। सुई का तत्सम क्या हो जाता है? सूचिका। ठीक है, इसी तरह गांठ का क्या हो जाता है दोस्तों? तो गांठ का तत्सम हो जाता है ग्रंथि। क्या हो जाता है? ग्रंथि। छाता का दोस्तों तत्सम क्या हो जाता है? छत्र। छत्र, छाता का क्या हो जाता है? छत्र हो जाता है। तो ये लाइनें आप याद रखेंगे यहां पे। चलिए और आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। अब अगला सवाल दे रहा दोस्तों, जरा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट कर लें, पेन चेंज कर लें, थोड़ा नया पेन होता है तो मजा आता है लिखने में। ठीक है, चलिए पहचान, पहचान का क्या हो जाता है दोस्तों? पहचान का हो जाता है प्रत्यभिज्ञान। क्या हो जाता है? प्रत्यभिज्ञान। ठीक है, पहचान का प्रत्यभिज्ञान हो जाता है। भूख का क्या हो जाता है दोस्तों? तो भूख का हो जाता है बुभुक्षा। क्या हो जाता है? भूख का हो जाता है बुभुक्षा। कोंख का क्या हो जाता है दोस्तों? तो कोंख का कुक्षी होता है। ठीक है, आंख का अच्छा क्या होता है? इसी से मिलता जुलता आंख भी है, आंख के लिए अक्षी शब्द हो जाता है, अक्षी। ठीक है, आंख के लिए अक्षी हो जाता है और कोंख के लिए कुक्षी शब्द हो जाता है। भतीजा के लिए भ्रातृजाया हो जाता है। क्या हो जाता है? भ्रातृजाया। ठीक है, भ्रातृजाया नहीं, भ्रातृजाया तो दोस्तों भौजाई के लिए हो जाएगा, भतीजा के लिए भ्रातृव्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भ्रातव्य। ठीक है, याद, भतीजा मतलब जो चाचा का लड़का है उसे कहा जाता है, तो भ्रातृव्य कर लीजिए, ये हो जाएगा भतीजा। लंगोट का क्या हो जाएगा दोस्तों? लंगोट का हो जाता है लिंगपट। क्या हो जाता है? लिंगपट। और जो मैंने पीछे लिखा वो लिखा दोस्तों भौजाई का, भौजाई परीक्षा में आता है ना, भौजाई या भाभी, इसका हो जाता है दोस्तों भ्रातृजाया। क्या हो जाता है? भ्रातृजाया। ठीक है, ये हो जाता है दोस्तों, इसे आप याद रखेंगे। आगे बात समझ में कहीं डाउट नहीं हो रहा मन में ना? आना भी नहीं चाहिए डाउट। आगे बढ़िए, करा भौजाई, देखिए आ भी गया, इतना मन से याद किया गया भौजाई को कि सामने आ गई। ठीक है, तो भ्रातृजाया आप याद रखेंगे। नैयर का क्या हो जाता है दोस्तों? नैयर। ठीक है, नैयर का हो जाता है ज्ञाति गृह। क्या हो जाता है? ज्ञाति गृह। इसी तरह से एक शब्द देता है ससुराल। ससुराल का क्या हो जाता है? ससुराल का हो जाता है स्वसुरालय। स्वसुरालय, ये दोस्तों हो जाता है। इसी तरह ससुर का क्या हो जाता है दोस्तों? ससुर। ससुर का क्या हो जाता है? ठीक है, तो ससुर का क्या हो जाता है दोस्तों? ससुर का स्वसुर हो जाता है। क्या हो जाता है? स्वसुर। और सास का क्या हो जाता है दोस्तों? सास। ठीक है, सास। सास का क्या हो जाता है? तो सास का हो जाता है श्मश्रु। क्या हो जाता है? श्मश्रु, सास। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे देखिए कंगन। कंगन के लिए एक शब्द होता है कंकड़। क्या हो जाता है? कंकड़। एक शब्द आप पीछे पढ़े थे दोस्तों, कंघी। कंघी के लिए तत्सम क्या हो जाता है? कंघी के लिए हो जाता है कंकती। क्या हो जाता है? कंकती शब्द हो जाता है, तो यह भी याद रखेगा। आवा एक शब्द देता, बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बच्चे यहां गलत करते हैं। आवा के लिए एक शब्द होता आपाक। क्या होता है? आपाक। और बच्चा के लिए एक शब्द होता है दोस्तों वत्स। ठीक है, वत्स बच्चा के लिए भी होता है और वत्स बछड़ा के लिए भी होता है। दोनों के लिए दोस्तों शब्द क्या होता है? तत्सम शब्द एक ही होता है, बछड़ा के लिए या बच्चा के लिए वत्स शब्द होता है, ये अपने दिमाग में रखिएगा। अगला सवाल है नेवला। नेवला के लिए दोस्तों एक शब्द आ जाता है नकुल। क्या शब्द आ जाता है? नकुल शब्द आ जाता है। कूची के लिए दोस्तों एक शब्द आ जाता है कुर्चिका। क्या आ जाता है? कूची के लिए एक शब्द आ जाता है कुर्चिका। कीड़ा के लिए दोस्तों एक शब्द आ जाता है कीटक। क्या आ जाता है? कीटक, कीटक। ठीक है, अढ़ाई के लिए दोस्तों एक शब्द आ जाता है अर्ध तृतीय। क्या शब्द आ जाता है? अर्ध तृतीय, अढ़ाई।
पनही के लिए एक शब्द आ जाता है दोस्तों उपानह। क्या शब्द आ जाता है? उपानह। पनही जिससे पानी वगैरह फेंका जाता है उसे पनही कहते हैं, उपानह उसके लिए शब्द आता है। ठीक है, उलाहना के लिए आप उपालंब पढ़े थे। ठीक है, बैगन के लिए याद रखेगा वर्तकी शब्द भी आ जाता है या फिर वातकी शब्द भी आ जाता है। ठीक है, वातकी ये दोनों होता है बैगन के लिए। हरड़, हरड़ किसे कहते हैं दोस्तों? हरड़ हर्रे को कहा जाता है। हर्रे, पेट और दुखता तो हर्रे खाते हैं ना, हरड़। हरड़ के लिए हो जाता है दोस्तों हरितकी। क्या हो जाता है? हरितकी हो जाता है। हीरा के लिए दोस्तों क्या हो जाता है? हीरा के लिए हीरक शब्द हो जाता है। हरा के लिए दोस्तों क्या शब्द हो जाता है? हरा के लिए हरित शब्द हो जाता है। और गहरा के लिए क्या शब्द हो जाता है दोस्तों? गहरा के लिए गंभीर शब्द हो जाता है। गहरा के लिए क्या हो जाता है? गंभीर शब्द हो जाता है। एकदम मन लगा के दोस्तों पढ़ो, एक एक चीजें मैं आपको क्लियर कराते चल रहा हूं। ठीक है, और आगे बढ़िए दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। कुछ नया कलर मिले भाई, नया पुराना नहीं हो रहा जीवन में। चलो आ जाओ। औधा, औधा के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों? औधा में बिंदी रहेगा यहाँ पे, औधा। औधा के लिए एक शब्द हो जाता अवमूर्ध। क्या शब्द हो जाता है? अवमूर्ध। अपाहिज के लिए एक शब्द हो जाता है आपाद। अच्छा ठीक है, नहीं अपाहिज लिख रहा है ना। अपाहिज के लिए एक शब्द आप लिख सकते हैं अपंग, लेकिन अपंग मत लिखे, एक और अच्छा सा शब्द यार मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, आपाद हस्त शायद है। ठीक है, आपाहिज, हाँ आपाद हस्त। ठीक है, आपाद हस्त। ठीक है, अफीम के लिए एक शब्द होता है दोस्तों अहिफेन। क्या शब्द होता है? अफीम के लिए एक शब्द हो जाता है अहिफेन। क्या हो जाता है? अहिफेन। अटखेली के लिए दोस्तों क्या हो जाता है? देखिए अठ माने हो जाता अष्ट और खेली के लिए हो जाता है केली, अष्ट केली शब्द हो जाता है। अधूरा के लिए क्या हो जाता है? अधूरा के लिए अर्धपूर्ण करते हैं। क्या करते हैं? अर्धपूर्ण। ठीक है, यानी पूरा का, जैसे अर्ध तृतीय कर रहे थे उसी तरह से पूरा का आधा क्या हो जाएगा? अर्धपूर्व हो जाएगा। अर्धपूर्ण हो जाए, पूर्व नहीं पूर्ण, अर्धपूर्ण ये अधूरा का होता है, इसे आप याद रखेंगे। ये पूर्ण लिखा है अड़। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अगला है अनाड़ी। अनाड़ी के लिए दोस्तों एक शब्द आ जाता है अनार्य। अनाड़ी के लिए तत्सम क्या हो जाता है? अनार्य। ईंट के लिए एक शब्द आ जाता है इष्टिका। ईंट के लिए एक शब्द क्या आ जाता है? इष्टिका शब्द आ जाता है, इष्टिका। ओझा के लिए एक शब्द आ जाता है दोस्तों उपाध्याय। क्या शब्द आ जाता है? उपाध्याय। अकेला के लिए एक शब्द हो जाता है एकत्र। क्या हो जाता है? एकत्र। और करेला के लिए क्या होगा? ये आपके लिए नया हो गया, आपने सुना भी नहीं होगा कि करेला का तत्सम क्या होता है। करेला का हो जाता है दोस्तों काखेल। क्या हो जाता है? काखेल का। जैसे बैगन के लिए वातकी या वर्तकी पढ़ा था ना, उसी तरह से। ठीक है, वर्धकी मत बोल दीजिएगा, वर्धकी बढ़ई को कहा जाता है। ठीक है, वर्धकी किसे कहते हैं? बढ़ई को कहते हैं। कहानी के लिए एक शब्द हो जाता है दोस्तों कथानिका। क्या हो जाता है? कथानिका। ठीक है, केवड़ा के लिए दोस्तों कैवर्त मत कर लीजिएगा, एक शब्द आपने पढ़ा था केवट। केवट के लिए एक शब्द होता है कैवर्त। क्या शब्द होता है? कैवर्त। यहां केवड़ा दे रहा है, केवड़ा के लिए दोस्तों केविका शब्द होता है। केवड़ा के लिए क्या शब्द हो जाता है? केविका शब्द हो जाता है। तो कंफ्यूज यहां पर नहीं होना है। कोहनी, ये कोहनी होती है ना, कोहनी। कोहना के लिए एक शब्द होता है कफोड़ी। कोहनी के लिए एक शब्द क्या होता है? कफोड़ी। बढ़ई के लिए एक शब्द होता है वर्धकी। वर्धकी। क्या शब्द होता है? वर्धकी। बनिया के लिए एक शब्द होता है वड़िक। वड़िक किसे कहते हैं दोस्तों? ये बनिया को कहा जाता है। आगे बात समझ में? डाउट नहीं चल रहा मन में ना? एकदम डाउट मत पैदा होने देना। ठीक है, अगर डाउट पैदा हुआ तो समझो वहीं पर फिर आपका काम तमाम हो जाएगा। ठीक है, और रोटी के लिए दोस्तों एक शब्द आ जाता है रोटिका। ठीक है, रोटी के लिए रोटिका आ जाता है। अच्छा, खाने में हम पापड़ यूज करते हैं, पापड़। पापड़ के लिए क्या हो जाता है दोस्तों? पापड़ के लिए परपटी शब्द हो जाता है। क्या हो जाता है? परपटी। लोमड़ी के लिए क्या करते हैं? लोमड़ी के लिए लोमसा शब्द यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? लोमड़ी के लिए लोमसा। साईं, साईं किसे कहा जाता है दोस्तों? साईं स्वामी को कहा जाता है। और पापी को क्या कहते हैं? पापी के लिए एक शब्द हो जाता है पातकी। ध्यान दीजिएगा, पापी जैसे वातकी बैगन को कहते हैं वैसे पातकी शब्द होता है। चीता के लिए दोस्तों एक शब्द हो जाता है चित्रक। बहुत अच्छा शब्द है और बहुत बच्चा यहां कंफ्यूज होता है। चीता के लिए शब्द क्या है? चित्रक। याद रखिएगा, चित्रक। और एक चित्रकार जो पढ़ते हैं ना, चित्रकार के लिए चितेरा शब्द हो जाता है। ठीक है, चितेरा मतलब क्या हो जाता है? चितेरा अगर लिखा है चितेरा, तो चितेरा के लिए एक शब्द हो जाता है चित्रकार। क्या हो जाता है? चित्रकार। तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, यहां पर वो चीजें मैंने आपको मेंशन कर दिया। झीना के लिए एक शब्द हो जाता है जीर्ण। झीना के लिए क्या शब्द हो जाता है? जीर्ण।
दूल्हा के लिए क्या हो जाता है दोस्तों, दूल्हा के लिए एक शब्द हो जाता है दुर्लभ। क्या शब्द हो जाता है, दुर्लभ। दाढ़ी के लिए एक शब्द हो जाता है द्रंष्टिका। क्या हो जाता है, द्रंष्टिका। द्रंष्टिका मतलब क्या हो जाता है, दाढ़ी। पंसारी के लिए एक शब्द हो जाता है पर्यशालिक। क्या हो जाता है, पर्यशालिक, पर्यशालिक। इसी तरह से अजवाइन जो खाने में यूज होता है उसके लिए एक शब्द हो जाता है यवनिका। क्या हो जाता है, यवनिका शब्द। ठीक है, अजवाइन के लिए क्या हो जाता है दोस्तों, यवनिका शब्द हो जाता है। तो इसे आप याद रखेंगे। बड़ा जल्दी समाप्त हो गया भाई क्लास। ठीक है, हो गया क्या, इतने सवाल, हो सकता है पूरा हो गया हो। ठीक है, तो मजा आया होगा दोस्तों आप सभी को पढ़ करके। खूब याद रखेंगे, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से जो कोर्स हमने लॉन्च किए हैं वो कोर्स दोस्तों अब शिफ्ट हो गए स्टडी 91 ऑफिशियल एप्लीकेशन पर। अब इसी एप्लीकेशन पर दोस्तों आपके सारे पेड कोर्स चलेंगे। और मैं कहता हूं ना, जो हमारा सुपर सेलिंग, जैसे बच्चे मुझे हिंदी के लिए जानते हैं, मैं कहता हूं एक बार नितिन सर पर भरोसा कीजिए और आप ना मुझसे इतिहास पढ़ के देखिए, विश्वास दिलाऊं आपको मैं। ठीक है, इतना बेहतरीन बैच है दोस्तों। इतिहास में हम लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री का बैच लॉन्च किया। ठीक है, इतिहास में हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का बैच लॉन्च किया हूं। ठीक है, बहुत कम प्राइस में बैच दिया जा रहा है। सच बताऊं तो इसकी प्राइस मात्र 699 रुपए है। अलग से आपको कोई जीएसटी वगैरह नहीं पे करना है, सब कुछ इंक्लूड है दोस्तों इस फीस में। लेकिन सच बताऊं ना, अगर आपको अपने भारत को जानना हो एकदम नजदीक से, और आप तो जानते हैं कि परीक्षा में मॉडर्न हिस्ट्री का रोल कितना ज्यादा है, तो ये पैसा नुकसान नहीं होगा, आपका पूरा फायदा करेगा दोस्तों। पढ़कर देखिए, दीवाने हो जाएंगे आप कहेंगे कि ऐसा इतिहास ना आज तक आपको किसी भी क्लास में नहीं पढ़ाएगा। और ये मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ एक बात बताओ, चलो एक बार आप मेरे बहकावे में, अगर मैं आपको बहका रहा हूं, एक बार मेरे बहकावे में आ जाएंगे, लेकिन क्या हर बार मेरे बहकावे में आएंगे? क्वालिटी होगा तभी लौटकर दूसरा बैच ज्वाइन करेंगे, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, हर विषय के लिए मैंने फाउंडेशन कोर्स तैयार किया ना। लेकिन अगर अब मुझे आपका भरोसा जीतना हो तो मैं कहता हूं आप ये पढ़िए, ऐसी ऐसी कहानियां यहां पर मिलेंगी आपको ना, एकदम आप रम जाएंगे। और जो लोग कहते हैं इतिहास रटा जाता, रटा नहीं जाता, एक पिक्चर की तरह देखा जाता है। जैसे आपको पूरी की पूरी मूवी देखे बाद स्टोरी याद हो जाती है, वैसे हमारे इतिहास की क्लास में पूरी की पूरी स्टोरी आपके दिमाग पे छप जाएगा, कहीं रटना नहीं है। ठीक है, आप आइए, बैच ज्वाइन कीजिए, बहुत कमाल का बैच है। एक बार ज्वाइन करेंगे तो फिर बाकी बैच ना अपने आप लेंगे, बाकी फिर मुझे दोबारा आपको समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि क्वालिटी कंटेंट। देखिए, जैसे दुकानों पर कहीं आपको कुछ खाने पीने का आइटम पसंद आ जाए, तो एक बार आपने खा लिया तो सामान आपके मुंह लग गया, अब तो आपको जब जब वो चीज खाने का मन करेगा आप उसी दुकान पर जाएंगे ढूंढ के। बस ये वैसी दुकान है। क्वालिटी कंटेंट के नाम पर स्टडी 91 दोस्तों जाना जाता है शुरू से लेकर आज तक, और आज भी दोस्तों अपनी क्वालिटी बरकरार किया हुआ है। ठीक है, तो आज का सेशन ही समाप्त होता है। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत। अच्छा, लाइक कमेंट करने के लिए कहेंगे नहीं तो आप लोग करेंगे नहीं, ठीक है, मर्जी आपकी, मैं तो अपने में रम के पढ़ा रहा हूँ। कभी कभी बुरा लगता है, रोज रोज नहीं। ठीक है, आज अच्छा फील हो रहा है पढ़ा करके, तो मैं नहीं कहूँगा। आपकी इच्छा हो तो कर दीजिए लाइक कमेंट शेयर, अन्यथा कोई बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।